तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुपात से रिलेटेड जोड़ घटाव पर वाला प्रश्न। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 5 और 9 के अनुपात में है ये। तो संख्या हो गया 5x और 9x। प्रत्येक संख्या में क्या किया गया? 9 जोड़ दिया गया। 5x में 9 जोड़ देते हैं और 9x में भी 9 जोड़ देते हैं। तो ये जो रेशियो होता है वह हो जाता है 16:27, यानी 16/27। यहाँ से हमने सॉल्व किया 27 × 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 135 x प्लस 27 × 9, तो आप ऐसे ही रहने दें और उधर करेंगे तो 16 × 9 144 x प्लस 9 × 16। यहाँ से आप देखें तो ये मिल जाएगा 144 में से 135 जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा आपका 144 में से 35 जाएगा तो 9x हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा, ये साइड लेकर के आएंगे तो 9 तो कॉमन हो जाएगा इंटू 27 माइनस 16। तो यहाँ से हम देखेंगे x इजकल टू 9 इंटू 27 में से 16 जाएगा तो 7 और 4 11 बच जाएगा। और x यहाँ से निकाले तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका 9 से 9 कैंसिल हो गया 11। x की वैल्यू हो गई 11। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हमारे पास ये होगा, तो x की वैल्यू यहाँ निकल गई, तो x का वैल्यू निकल गया तो 9 × 11 यानी कि 11वां 99। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आरआरबी चंडीगढ़ 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप चाहें तो शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है? ट्रिक्स क्या हो सकता है? यहाँ देखिए ट्रिक्स क्या हो सकता है। यहाँ पर 5 और 9 दे रखा है रेशियो, इसमें ऐड करने पर 16 और 27 हो जा रहा है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 16 9 144 और 27 × 5 135। ये घट करके आपके पास जो मिलेगा ये मिलेगा 9। ये 9 जो मिला उसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये देखिए 9 ऐड किया जा रहा है, 9 ऐड हो रहा है, तो 9 और 16 माइनस 27 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। 9 × 11, इस 9 × 11 और जो 9 आपको यहाँ पर सॉल्व करके आया उससे कर दीजिए आप डिवाइड। 9 से 9 कैंसिल, बच गया 11 और 11 दूसरी संख्या चाहिए तो 11 × 9, 11 × 9, तो ये हो जाएगा 9, 11 × 9 यानी कि 11वां 99। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, बट आपको स्टेप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपका 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाता है तो इसका अनुपात जो है ये हो जाता है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहले ये अनुपात दिया था, इसको आप लिखना चाहें तो 2 एकम 2 1 3/2 अनुपात 3 दूनी का 6 और 2 8 अनुपात
8/3। अब इसको सरल अनुपात में और करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका, 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम जो होगा हमारा वो हो जाएगा 6। इसको आप क्या करिए, 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये 2 3 6 यानी कि ये 9 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो ये अनुपात हमारा हो गया 9:16। तो इनका अनुपात आगे चल कर के बोल रहा है कि ये अनुपात 3 एकम 3 और 2, 5, 5/3, अनुपात 2 दूनी 4, 5/2 ये हो जा रहा है, ये हो रहा है। तो यहाँ से आप देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो इसको आप कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको आप कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई, तब ये क्या हो जाएगा हमारा 3 दूनी का 6, 2 और 2 3 6, ये तो 2:3। पहले अनुपात अब क्या था कि पहले 9:16 था, अब हो गया 2:3। यदि इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए, 15 ऐड कर देते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग कि ये पहले था 9x और ये था 16x। अब इसमें क्या किया गया, 15 को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 9x + 15 और 16x में 15 बढ़ाने पर यह अनुपात हो जा रहा है 2:3। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये मिलेगा 27x, 27x और यहाँ पर 15 × 45, यहाँ 16 दूनी का 32x और 15 दूनी का 30। 32x में से 27x जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और 45 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 15। ये 35 आई 15, 3 x जो आ गया आपका यहाँ पर वो आ गया 3। x जब 3 आ गया तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 16x, तो ये हो जाएगा 16 × 3 यानी 16 3 48, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो थर्ड इसका आंसर होगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या है। CPO 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के लिए। तो ये देखो दो संख्याओं का अनुपात यानी कि संख्या हो जाएगी 5x और ये हो जाएगा 7s। ये संख्या हो गई हमारी, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई। तो अब प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया गया। 5x - 9 डिवाइड 7x - 9 घटाने के बाद उसका अनुपात जो होता है 7:11 हो जा रहा है, यानी कि 7/11 ये हो जाएगा। 11 × 5 = 55, x - 11 × 99 और 7 × 49, x 9 7 63। ये तो 55 में से 49 जाएगा तो ये हो जाएगा 6x और उधर जाएगा ये तो 99 - 63। अब x की जो वैल्यू होगी वी क्या हो जाएगा, 99 से 63, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 बार में। तो x की वैल्यू हो गई 6। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा हमारा 7x - 5x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, दैट इज 2 × 6 यानी 6 दूनी का 12, 12 हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा अंतर, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। CPO 2003 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसको शॉर्टकट तरीके से ही बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 3 संख्याएं
1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। वे संख्याएं हैं, यहाँ पर देखिए, 1/2, 2/3 अनुपात 3/4, इस तरह से दिया है अनुपात। इसको और सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका? डिनोमिनेटर का, 2 3 हर का, 2 3 4 का, तो ये आ गया 12। अब ये 12 आ गया तो ये क्या करेंगे, 12 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई सभी को, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2 6 12, 6 हो जाएगा। 4 3 12, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। 4 3 12 तो तितरी का 9 हो जाएगा। अब ये सरल अनुपात हो गया 6 8 9। अब इससे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब ये अपने पास संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6x 8x और ये 9x। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ये हो गया 6x और ये 9x। ये बोल रहा है कि 6x 9x माइनस 6x का बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर ये दे रखा है 36। तो ये आपके पास आ गया 3x इक्वल टू 36 और ये कट करते हैं तो ये बारते हैं 36। x इक्वल टू 12। आपसे पूछ रहा है कि वे संख्याएं हैं तो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी। तो अगर ये हो गया तो संख्याएं कितनी हो जाएगी, 6 गुने 12, 6 गुने 12, 8 गुने 12 और 9 गुने 12, यानी कि 12 72, 12 8 96 और 12वां इठोल 108। तो 72 96 108 ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th नंबर। एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम ले लेंगे आप, 2 3 4, इसको सरल अनुपात में कर लेते हैं। तो ये इसका एलसीएम जब आप निकालते हैं, एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब ये 12 आया है, इस 12 से आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई सबको, तो ये हो जाएगा 6, 2 दूनी का 6 कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा आपके पास, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये 6 3 12, यानी कि अनुपात हो गया 6 4 3, 6 4 3। अब भुजाएं हो जाएंगी 6x 4x और 3x। अगर ये भुजाएं मालूम हो चुकी हैं तो हमारा परिमाप हो जाएगा 6x प्लस 52 दे रखा है, 4x प्लस 3x प्लस 3x इक्वल टू 52। ये 52 दे रखा है तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 3 13x इक्वल टू 52, 13 का 52, 100 हो गया 4। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे छोटी भुजा जो होगी वो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 4 यानी कि 12। तो सबसे छोटी भुजा जो होगी हमारा वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। जो सबसे छोटी भुजा होगी वो हो जाएगा 12, यानी कि सी। एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। दो संख्याएं हैं, यानी कि संख्याएं का अनुपात 3:4 है, तो दो संख्याएं हो जाएंगी 3x और 4x। ये दोनों का क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है, यानी कि 3x प्लस 4x ये दे रखा है आपको 420। तो ये हो गया 4 3 7x 420, 7 6 42, यानी x इक्वल टू 60।
तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4x हो जाएगा। तो 4x हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुने 60 छो का 24, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 240। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का 2:3 है, ठीक, 2:3 है, और दूसरी और तीसरी जो है 5:8 में है। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, पहले ये आप निकाल लीजिए। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो होगा वह इस तरह से निकालेंगे। आप 2 को पकड़ेंगे, 2 गुने 5, ये कितना हो जाएगा 10 अनुपात, ये पहली संख्या, तो ये 2 का काम ख़त्म, 2 को हटा दीजिए आप। अब 3 से करेंगे, 3 गुने 5, ये हो जाएगा 15, ठीक है, 5 का काम ख़त्म। अब फिर नेक्स्ट कर लेंगे आप 3 × 8 यानी कि 24। तो ये पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात निकालने का ये तरीका हुआ, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का तरीका हुआ हमारे पास। अगर 2 दे रखा हो आपके पास, 2 पहली संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का, तो आप आसानी से ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके पहले मैं पहले वीडियो में जो अनुपात का हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें इसका पूरा कंसेप्ट डिटेल्स मैंने दिया है और उस पर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या हमें मालूम हो चुकी है। अब ये तीनों संख्याओं यानी कि ये 10, 15x और 24x ये होगा, ठीक है। अब इनका जो है योग दे रखा है 98, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 10x प्लस 15x प्लस 24x 98। तो यहाँ से हो गया आपके पास 10 और 15, 25, 25 और 24, 49, x इक्वल टू 98। ये 49 गुने 2, 98, x की वैल्यू हो गई 2। आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का क्या है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 15x है, तो 15 गुने 2 यानी 15 दूनी का 30, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 30। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इधर सही है इसका। मैट 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ए और बी दे रखा है, ये दे रखा है 5:8। यदि ए के उत्पाद के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो देखिए रेशियो के फॉर्मेट में क्या है, आप 0 बढ़ा दिए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 0 इसमें हम बढ़ा देते हैं और इसमें भी हम 1 0 बढ़ा देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी 0 0 कैंसिल हो जाता है तो सेम ही रहेगा। आप अगर 0 0 कैंसिल कर देते हैं तो 5:8 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इससे क्या होगा, यदि ए के उत्पाद के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि हो रही है, ए का उत्पाद तो हो गया 50, तो 20% यानी 120 बटा में 100 अनुपात। दूसरे बी के उत्पाद में 20% की कमी की बात हो रही है, यानी कि 20% 80 बटा में 100। ये परसेंटेज की प्रॉब्लम, तो थोड़ी सी परसेंटेज हमारे जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कैसे करेंगे हम लोग। एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कट गया। यहाँ पर फिर देखिए आप 12 से मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 3 चौका 12, पंक्तियाँ 15 अनुपात 8 दूनी का 16। तो नया अनुपात जो हो जाएगा 15:16 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये
सी द राइट आंसर। एसएससी 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा? ठीक है, बीपीएससी 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। लड़कियों की संख्या का, तो बॉयज गर्ल्स की संख्या मान लेते हैं कि 100 है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, तो सीधे सीधे अनुपात का निकाल लेते हैं, काट कर लेते हैं। कट करने पर क्या मिल जाएगा आपके पास? ये 25 चौका 100 और 28 चौका 112, यानी कि 28:25 क्या हो जाएगा? 4 द राइट आंसर। ये आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा? चलिए, ए बी सी की बात हो रही है। ए बी सी, इनके अनुपात में दे रखा है वेतन 2:3:5, 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक काम ऐसा करते हैं कि इसमें हम 2 शून्य बढ़ा देते हैं, इसमें भी 2 शून्य बढ़ा देते हैं और इसमें भी, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनुपात के लिए, तो ये हो जाएगा 200, 300 और 500। अब इसमें ये क्या कर रहा है कि 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 200 गुने 15% यानी 115/100 अनुपात 300 गुने 110/100 अनुपात 500 गुने 120/100। आइए, तो ये हो गया हमारा एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरे एक शून्य से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 230 अनुपात, ये भी कैंसिल हो गया 2 शून्य से, ये हो जाएगा आपके पास 330 अनुपात, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 12×5 = 60, 600। अब देखिए फिर से यहाँ से शून्य शून्य कैंसिल, तो ये 23, 33, 60, 23, 33, 60, नया अनुपात जो होगा 23, 33, 60, ये आ जाएगा आपके पास 23, 33, 60 बी। SBI एसोसिएट PO 2002 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, 3:2 में है, यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगी? ठीक है, स्प्रिट को S से डिनोट करते हैं और पानी को वाटर W से डिनोट करते हैं, तो स्प्रिट जो हो गया हमारे पास 3 अनुपात यानी कि 3x और ये 2x। ये बोल रहे हैं कि 3x - 2x, स्प्रिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 3 लीटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा x = 3। तो आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है, तो स्प्रिट की मात्रा S जो है हमारे पास 3x है, तो यहाँ से हो जाएगा स्प्रिट की मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारा स्प्रिट की मात्रा जो होगी S जो हो गया तो 3 × 3 यानी कि 9, तो 9 लीटर स्प्रिट है इसमें। SSC ग्रेजुएट लेवल 2003 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आसान सा क्वेश्चन था, छोटे क्वेश्चंस थे, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आपकी फास्ट अगर बनाते हैं वही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? ठीक है, सीधी सी बात है, ये हो गया 3x और ये हो गया 2x, एक दूसरे से 5 बड़े हैं यानी कि 3x - 2x दे रखा है 5 वर्ष, तो x = हो गया 5। छोटे विद्यार्थी का है तो छोटा विद्यार्थी तो यही है, तो ये हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन।
सेकेंड, अगला क्वेश्चन बोल, कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 हो तो कुल धन कितना होगा। सलीम और रहीम 4:3 में है, यानी सलीम का धन जो हो गया 4x और रहीम का 3x। अब ये बोल रहा है कि रहीम का भाग जो है 2400 है, यानी कि 3x जो है वह कितना है, 2400 है। तो x जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2400/3, यानी कि 800। अब आपसे पूछ रहा है तो कुल धन कितना है, तो कुल धन कितना हो जाएगा, 4x + 3x, 4x + 3x दैट इज 7x, यानी कि 7 × 800, 8 × 7 = 56, कुल धन 5600 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस जो थे, जो अनुपात के जोड़ घटाव पे बेस्ड थे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।